सड़ा हुआ टमाटर ये नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं। अब तो जमाना ये हो गया है, ठग को ठग मत कहिए, चोर को चोर मत कहिए। नरेंद्र मोदी ने देश को ठगा है तो ऐसे लोगों को ठगी कहा जा सकता है। वही नरेंद्र मोदी हैं जो कहे थे कि हम तो झोला लेके आए हैं भैया, हम तो झोला लेके उठा के चले जाएंगे। आज इन्होंने क्या किया? देश को लूट लिया, देश को बेच दिया। नरेंद्र मोदी जी ठग हैं, उन्होंने देश को ठगा है, बिहार को ठगा है, उन्होंने नवयुवकों को ठगा है, महिलाओं को ठगा है। उन्होंने जितनी केसें करनी है ये करते रहे, इनके जेलों में जगह कम पड़ जाएंगे। जो कहते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अरे आपने उस मिट्टी की लाज नहीं रखी, शर्म नहीं है इनके आंखों में। जो कहते थे काला धन लेके आएंगे, देश की सारी संपत्ति इन्होंने अपने चंद चहेतों की पीठ पे लाद के भिजवा दी। एक लाइव डिबेट में कहा था अमित शाह जी ने कि 15 लाख का हमारा जुमला है। जो खुद अपने आप को जो व्यक्ति जुमलेबाज कह रहा है, तो क्या हम उनको जुमलेबाज नहीं कहें? साइकिल पे साड़ी बेचा करते थे सुशील मोदी जी। अच्छा। तो ये लोग क्या है? इसे बेचने वाले, खरीदने वाले लोग। क्या इनकी बात करूं मैं? नमस्कार, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। अभी हम राजद कार्यालय में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि राहुल गांधी की सदस्यता हो चुकी है समाप्त। अब तेजस्वी यादव पर भी FIR हो चुका है। बता दें कि 21 मार्च को, जो बीता 21 मार्च है, 21 मार्च को तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था जिसमें नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने समस्त गुजरातियों को ठग कह दिया था। इस पर छत्तीसगढ़ गुजराती समाज के अध्यक्ष P गांधी ने धमतरी थाने में उन पर FIR किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद की महिला नेत्री हैं सरिका पासवान जी। क्या कहना चाहती हैं? देखो, कोई नई बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो इशारे पे लोग इस तरह से FIR दर्ज करवा रहे हैं, अब तो ज़माना ये हो गया है, ठग को ठग मत कहिए, चोर को चोर मत कहिए। लेकिन भाई डिक्टेटरशिप जो ये हम दो हमारे दो के लोग देश में चलाना चाहते हैं, तो ये हमारी जो देश है ना, 200 साल की आज़ादी, 200 साल की गुलामी के बाद भी आज़ाद हुआ ये अंग्रेज़ों से, तो वो ये देश है, वीरों का देश है, ये क्रांतिकारियों का देश है। तो ये ऐसी जो गीदड़ धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं और लड़ेंगे। और जितनी केसें करनी है ये करते रहें, इनके जेलों में जगह कम पड़ जाएंगी। जेलों में जगह कम पड़ जाएगी इनकी, क्योंकि हर एक दिन इनको गुजरातियों को चोर कहने वाला और लुटेरा कहने वाला यहाँ आपको FIR दर्ज करने पड़ेंगे इनको। हमला नरेंद्र मोदी पे करना है तो समस्त गुजरातियों को ठग कहाँ से? देखिए, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कहे थे कि हम तो झोला लेके आए हैं भैया, हम तो झोला लेके उठा के चले जाएंगे। आज इन्होंने क्या किया? देश को लूट लिया, देश को बेच दिया इन्होंने, लगभग देश के सारे संसाधनों को बेच दिया। जो कहते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अरे आपने उस मिट्टी की लाज नहीं रखी, शर्म नहीं है इनके आंखों में। जो कहते थे काला धन लेके आएंगे, देश की सारी संपत्ति इन्होंने अपने चंद चहेतों की पीठ पे लाद के भिजवा दी। तो ये ऐसे लोगों को आप क्या कहिएगा? ठग नहीं कहिएगा? अरे भाई, एक लाइव डिबेट में कहा था अमित शाह जी ने कि 15 लाख का हमारा जुमला है। जो खुद अपने आप को जो व्यक्ति जुमलेबाज कह रहा है, तो क्या हम उनको जुमलेबाज नहीं कहें? हाँ, तो उनको ठग ना कहें। जो झूठ बोल के लोगों को ठगता है उसे ही ना ठग कहते हैं। आपको मैंने बोला कि विशेष राज्य का दर्जा दूंगी मैं आपको, आप मुझे वोट दीजिए। मैंने आपसे वोट ले लिया, आपको मैंने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, तो मैंने आपको ठगा मैंने आपको। तो अब अगर ठगा मैंने आपको तो ठगी कहिएगा ना। तो नरेंद्र मोदी ने देश को ठगा है तो ऐसे लोगों को ठगी कहा जा सकता है। आप ठग बोल रही हैं। देखिए, राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, राहुल की सदस्यता खत्म हो गई। कर दे मेरी सदस्यता खत्म, कर दे मेरा नागरिकता खत्म, भेज दे मुझे जेल में। पर आपके नेता पर हो चुका है भाई। नेता तो जो कहा है सो बिहार का एक एक व्यक्ति कह रहा है कि वो ठग हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जी ठग हैं, उन्होंने देश को ठगा है, बिहार को ठगा है, उन्होंने नवयुवकों को ठगा है, महिलाओं को ठगा है। उन्होंने वो ठग है, बहुत बड़े ठग। क्या लगता है 24 चुनाव से पहले राहुल की सदस्यता खत्म हो गई, अब तेजस्वी यादव पर FIR हो गया, पहले CBI और ED से परेशान है तेजस्वी यादव। देखिए, इसका जवाब स्वयं हमारे डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम झुकने वाले नहीं, हम लड़ने वाले लोग, हम डरने वाले लोग नहीं हैं कि डरा देंगे आप ऐसी छोटी छोटी बातों से। ठीक है, आज लोकतंत्र की हत्या हुई है देश में, क्योंकि जिस तरीके का मामला आज देखने को मिल रहा है, जो अधिकतम केस मतलब जिस डिफेमेशन के केस में अधिकतम सज़ा का प्रावधान था वो 2 साल का था। लेकिन आपको लगता है क्या कि राहुल गांधी जी ने ऐसा गुनाह किया था कि उनको 2 ही सालों की सज़ा मिली? 1 साल 11 महीने की भी सज़ा मिल सकती थी। सिंबॉलिक सज़ा देने का प्रावधान है, लेकिन क्या किया गया? अपनी तानाशाही, यानी पूरे सिस्टम को करप्ट करने में भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसे लोगों को करप्ट ना कहें हम तो क्या कहें?
जो एक अगर सड़ा हुआ टमाटर कहते हैं कि पूरे टोकरी में रखे हुए टमाटर को खराब कर देता है, उस सड़े हुए टमाटर को हम निकाल के फेंकते हैं ना बाहर, कहते हैं ना कि वो सड़ा हुआ है। सड़ा हुआ टमाटर ये नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, उनके हम दो हमारे दो को चलाने वाले सरकार के लोग हैं, जो पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, मैं बहुत छोटी बात बोल रही हूँ। वो जितनी छोटी हरकत और नीच हरकतें वो लोग कर रहे हैं ना, उसमें तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं। इनको तो देश निकाला देना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी व्यक्ति हैं, ये देश विरोधी व्यक्ति हैं। आप बोली हैं कि तेजस्वी यादव बोल दिए हैं कि हम लड़ने वाले लोग हैं, झुकने वाले नहीं हैं। और सुशील कुमार मोदी का बयान आता है कि आप भले ना झुके लेकिन सज़ा तो होगी। सुशील कुमार मोदी ने बिहार के लिए क्या किया, और वो दिन ना भूले, कैसे वो हाफ पैंट में जब पानी के बीच में खड़े थे, वो देखा है, इंसान ने उनकी स्थिति भी देखी है। साइकिल पे साड़ी बेचा करते थे सुशील मोदी जी। अच्छा, तो ये लोग क्या हैं, ये सब बेचने वाले, खरीदने वाले लोग, क्या इनकी बात करूं मैं। एक सवाल और है मैडम कि क्या 2025 में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार जो है ना, वो कोई छीनेगा नहीं। गलत तरीके से जो इन्होंने राहुल गांधी को भी फंसाया है, निश्चित रूप से वो हम जाएंगे, हाई कोर्ट में लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। न्यायपालिका जिंदा है अभी देश में, और अभी भी देश जो है ना संविधान से चल रहा है, ये इनके फरमान से नहीं चलने वाला है देश। राहुल की सदस्यता तो खत्म हो चुकी है। बहुत वीर, बहुत क्रांतिकारी, बहुत लोगों की यहाँ पे जो कहते हैं ना कि लोग अभी हैं इस धरती पे और देश को बचाने के लिए खड़े हैं। तो राहुल गांधी के पीछे भी कई राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव के पीछे भी कई तेजस्वी यादव हैं। हर एक बिहारी तेजस्वी यादव अपने आप को समझता है। तेजस्वी को सजा हो जाती है, तेजस्वी यादव को कहीं अगर सजा हो जाती है राहुल गांधी की तरह, तो क्या होगा? देखिए, किसी की विचारधारा को कभी ये लोग कैद नहीं कर सकते हैं। हमारी समाजवादी विचारधारा से बनी हुई ये राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय किया, हमारे तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय कर रहे थे और उसकी ओर अग्रसर हैं। वो लगातार जिस तरीके से बिहार की गति को माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से वो आगे दे रहे हैं, गति को बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, और इस डर में उसने, आपने देखा केंद्र में किस तरीके से राहुल गांधी पे उन्होंने प्रतिबंध लगाए। फिर भी मैं बोल रही हूँ, न्यायालय का दरवाज़ा अभी खुला है। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गलत तरीके से अगर आपने किसी को फंसाया है, तो मुझे लगता है कानून के दरवाजे आगे भी आप अपील कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कानूनी जो है रास्ता खुलेगा। अभी हमारी बातचीत हो रही थी, राजद की महिला नेत्री हैं सरिका पासवान, इनसे हुई। इन्होंने बताया कि भाजपा किस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को फंसाने का काम कर रही है, और अगर तेजस्वी यादव की इस केस में सज़ा होती है तो इन्होंने बताया कि राजद हाई कोर्ट जाने का काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगी। इनकी बातों से आप कितना सहमत है, असहमत है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखने पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।